मैंने कहीं पर सुना है, बच्चा काबिल बनो, सफलता अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। आप सबको शायद ये डायलॉग याद होगा, इससे ही मिलता जुलता कुछ 3 इडियट पिक्चर में बोला गया था। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चे, आज मैं आपको कोचिंग के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कई बच्चों का कहना रहता है कि मैम हम कोचिंग के बिना भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो बेटा, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी, यदि आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, आपको किसी न किसी का एक जो सपोर्ट है वो प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। आपने मान लीजिए 9th की तैयारी की, 10th की तैयारी की, आपने अपने आप से की और आपने 90% मार्क्स प्राप्त कर लिए। अब जो बच्चा अपने आप पढ़ाई करके 90% नंबर ला रहा है, तो सोचिए वो बच्चा कितना इंटेलिजेंट होगा। यदि वो कोचिंग करता तो और क्या क्या कर सकता था। परसेंटेज तो आपके 90 ही आते, लेकिन आप लाइफ में और क्या कर लेते। देखिए, जो बच्चे कोचिंग जाते हैं तो उन्हें एक लाइफ का एक गोल क्लियर होता है। जैसे कि कई बच्चों को 10th के बाद मैथ साइंस विषय लेना है, तो जब वो कोचिंग करने लगते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि मैथ साइंस विषय लेने के बाद मुझे करना क्या है। जेईई की तैयारी करना है या बीएससी करना है या कुछ और करना है। तो जिनको जेईई की तैयारी करनी है तो वो लोग क्या करते हैं, 9th क्लास में ही जो 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होती है वो लगभग आधे से ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं, और कई बच्चे तो पूरी ही सॉल्व कर लेते हैं। जो बच्चे खुद से पढ़ते हैं तो बेटा 9th और 10th क्लास में कोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप साल भर उसी को पढ़ें। इतना कम कोर्स है, आप उसको 3 माह में ख़त्म करके आगे की पढ़ाई कर सकते हैं आराम से। लेकिन जब आप कोचिंग करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि कोर्स इतना कम है। यदि आप अकेले पढ़ते हैं तो आप उसी को धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं। यदि आप में इतनी क्षमता है कि आप 3 माह में कोर्स ख़त्म कर सकते हैं तो आप कोचिंग जाइए ना, और वहाँ पर जो आपके टीचर हैं उन्हीं के गाइडेंस में आप तैयारी कीजिए। आप आगे क्या भी कुछ पढ़ सकते हैं। और बच्चों, जो आपकी मार्कशीट होती है उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ तो नहीं आएगा कि आपने कोचिंग की है या नहीं की है, आपके बिना कोचिंग के ही इतने अच्छे नंबर आ गए या कम मार्क्स आए या ज़्यादा मार्क्स आए। ये सब आपके मार्कशीट में नहीं लिखा रहेगा कि आपने कोचिंग के बिना इतने नंबर प्राप्त किए। तो आपको बच्चों कोचिंग करना है अच्छे से। और कई बच्चों का कहना रहता है कि मैम मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोचिंग कर सकूं। तो बच्चों, आप लोग जितना डिज़र्व कर सकते हैं आप उतने दीजिए। आप जहां भी पढ़ना चाहते हैं वहां के टीचर को आप बोल सकते हैं कि सर, मैं आप इतने ही पैसे दे सकता हूं, क्या प्लीज़ मैं आपकी कोचिंग में आने लगूं या आ सकता हूं। बेटा, ऐसे कोई भी टीचर नहीं है दुनिया में जो आपको मना कर सके अपनी कोचिंग में बैठाने के लिए। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वही अक्सर इस तरह से पूछते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। तो आपका लगभग 3-4 दिन में ही उनको समझ में आ जाएगा कि भाई ये बच्चा बहुत ही अच्छा है पढ़ने में और मुझे इसको पढ़ाना है। कई सारे टीचर तो ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल फ्री में ही पढ़ा देते हैं। तो आप एक बार जाइए, बात करके देखिए। कोई बात नहीं बनती है, आप मुझे कमेंट्स कीजिए। आपका उसी शहर में मैं कुछ अरेंजमेंट करवा दूंगी। लेकिन बच्चे, आप लोग कोचिंग जरूर जाइए। कोचिंग जाने से आपका जो आगे आने वाला समय है उसका भी लक्ष्य तय हो जाता है, आपको करना क्या है। तो बच्चों, आई होप कि आपको कोचिंग के बारे में कुछ उसका जो इम्पोर्टेंस है कुछ समझ में आया होगा। और आप लोगों में से जो भी बच्चे कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ वो सारे बच्चे करने लगें। और यदि घर से कोचिंग ज़्यादा दूर है या कुछ आने जाने की प्रॉब्लम है तो फिर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन कोचिंग के फेवर में नहीं हूँ, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ऑफलाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके शहर में अच्छे टीचर नहीं हैं पढ़ाने वाले, या आप दूर किसी गाँव में रहते हैं जहाँ से आप आना जाना नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल बेधड़क ऑनलाइन कोचिंग ही कीजिए। और लेकिन यदि आपको सुविधा है आपके शहर में अच्छे टीचर की तो फिर आप ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए मोटिवेशन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।